तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोह लियो मन। पंडित घराना नहीं होता है। घराने में जैसे किराना घराना, पटियाला घराना, और जिस घर से संगीत उपजता है उसे वो घराना कहते हैं। पंडित तो हमें हमारे ग्रैंडफादर को उपाधि दी गई थी, लेकिन कहते ये हैं आकाशवाणी के बारे में कि जो वहाँ बेटा बजा लिया, हमारे पिताजी कहते थे, तो बोले बेटा दुनिया में वो छा जाएगा, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग है ना, वहाँ कटिंग कुछ नहीं है। भोली भाली राधिका का नटखट कन्हैया आते जाते देखे मोहे, आते जाते देखे मोहे पकड़े कन्हैया। जिसका शास्त्रीय संगीत तैयार है तो वो कोई भी प्रकार के गाने आराम से गा सकता है। फिल्मी गाने गा सकता है, बॉलीवुड्स के सॉन्ग गा सकता है, हॉलीवुड्स के, फॉरेन के जो विदेशी गाने हैं उनको भी अच्छा तरीके से वो गा सकता है और अपनी कुछ इम्प्रोवाइजिंग उसमें कर सकता है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और नव वर्ष के शुभागमन के शुभ अवसर पर हमारे कार्यक्रम में आज हैं सुधीर पंडित जी, जो सितार के सुप्रसिद्ध वादक हैं, गजल गायक हैं, राग में पारंगत हैं, शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ विद्वान हैं, सुगम संगीत के गायक हैं। ऐसे कलाकार हमारे बीच में। सर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। और साथ ही साथ उनको संगत देने के लिए हैं अरुंधति पंडित जी, जो भजन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हैं। उनके सुपुत्र जो सितार अभी हाथ में थामे हुए हैं, आलोक पंडित जी हमारे कार्यक्रम में हैं, आपका भी अभिनंदन है। और तबले के थाप के साथ है गौरव विश्वास जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, आप शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं, उसके बाद आपके साथ तो हमारी लगातार चर्चा होगी जी। सबसे पहले शास्त्रीय संगीत में आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम राग यवन गा रहा हूँ। इसमें एक छोटा ख्याल है, तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। मेरे गामा बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोह लियो मन। मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया। बिसर गई सुध सुन मुरली की, बिसर गई
मारे मागा बिसर गई सुध सुन मुरली की नाही परे मैं का भरी नाही परे मैं का भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया पम ध पम गरे सा नी रे गा मा पम रे गा रे गा मा ध मा धा नी धा नी सा तोरी रे बांसुरी सा नी ध ध प पम सा नी ध ध प पम म ग रे रे सा नी ध नी रे गा मा प तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया रे ग रे सा नी ध नी रे 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 सा नी सा नी रे ग रे ग मा ग ध मा ध मा ध मा ध मा ग रे ग मा ध नी ध प म प ग म ग प म ध नी सा नी ध नी ध प म ग रे सा जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया रे गा मा प म ग रे गा मा ध नी सा नी ध प म ध नी रे ग रे सा नी ध प म ग रे सा जादू भरी तोरी रे बांसुरिया तोरी रे तोरी रे बांसुरिया बिसर गई सुध सुन मुरली की बिसर गई सुध मेरे गरे 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 सा बिसर गई सुध सुन मुरली की बिसर गई सुध सा सा नी ध प म ग रे सा नी रे सा बिसर गई सुध ग म ध नी सा ग म ध नी सा ग म ध नी बिसर गई सुध सा नी रे सा नी सा ग रे सा नी रे सा नी ध नी ध सा सा नी रे नी रे नी रे नी ग रे रे सा नी रे सा नी सा बिसर गई सुध सुन मुरली की नाही परे मैं का भई नाही परे मैं का भई तोरी रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुर तोरी रे बांसुर तोरी रे बांसुरिया मनोज जी, मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से भर गया हूँ। आपने जो बजाया है उस ताल का नाम क्या है? तीन ताल। तीन ताल। बोल ऐसे आप बोल सकते हैं? बोल इसके ये तो 16 मात्रा का है। इसके बोले धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मुझसे मना किए थे कि कुछ पूछना मत करके, तो रहा नहीं गया। मैं बोला था ना कि कैसे हो जाएगा अचानक, मैं नहीं जानता करके। आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। सर, संगीत के क्षेत्र में घराने का बहुत बड़ा योगदान है। जी बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। आप पंडित घराने से, जी आप हमारे जो पंडित घराने, जी उसके बारे में बताइए। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं पंडित घराना नहीं होता है। घराने में जैसे किराना घराना, पटियाला घराना, और जिस घर से संगीत उपजता है उसे वो घराना कहते हैं। पंडित तो हमें हमारे ग्रैंडफादर को उपाधि दी गई थी कि जैसे विद्वान होते हैं तो उनको पंडित कहते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय में उसको उस्ताद कहते हैं। वाह उस्ताद, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही उस्ताद जाकिर हुसैन जी का इंतकाल हुआ है। तो इस तरीके से हमें भी हमारे
पारिवारिक योगदान को देखते हुए पंडित की उपाधि दी गई है। मूलतः देखे जाए तो हम लोग पंडित नहीं हैं, हम लोग भट्ट ब्राह्मण हैं राजस्थान से, लेकिन वो पंडित लगाते गए दादाजी की तरफ से, तो फिर ये सब चला आया। संगीत के क्षेत्र में आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं, आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। आकाशवाणी में आपने अभी तक कितना प्रोग्राम किया है? मैं क्या संबंध रहा आपका? सर मैं 1990 से मैं आकाशवाणी रेडियो से जुड़ा रहा। उस समय मैं बी ग्रेड था, बी ग्रेड कलाकार था। तो मेरा 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती थी, आधा घंटे का एक कट होता था, फिर 15 मिनट का होता था। सुबह का मैं राग बजाया करता था, जिसमें सुबह की जो भी राग हैं उसको हमको बजाना पड़ता है, और मूलतः उसमें कट नहीं होता है, लाइव बजाना पड़ता है। आपको तो पता ही है, आप भी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। फिर रात्रिकालीन का 15 मिनट का एक तो रिकॉर्डिंग जो है हमको बजाना पड़ता है। लेकिन कहते ये हैं आकाशवाणी के बारे में कि जो वहाँ बेटा बजा लिया, हमारे पिताजी कहते थे, तो बोले बेटा दुनिया में वो छा जाएगा, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग है ना, वहाँ कटिंग कुछ नहीं है, रिटेक कुछ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रिटेक होगा। तो इसलिए मैं 1990 से जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी रेडियो से। अरुंधति जी, पापा कितना अभ्यास करवाते हैं आपसे? 4 बजे उठा देते हैं अभ्यास के नाम पे, नींद को छुड़वा के? 6:30 बजे तो उठा ही देते हैं, 4 बजे की बात नहीं करते, 6:30 बजे सुबह उठाते हैं। कितना अभ्यास करती हैं आप? 1 घंटा 2 घंटा, मतलब समय को देखते हैं। स्कूल करते हैं आपके पापा जी सिखाने के लिए? मम्मी भी सहयोग करती है? मम्मा तो ऐसे बोलती है बेटा ये गाओ, बेटा पापा जो बोल रहे हो वो करो, बेटा ये करो, बेटा वो करो। मम्मा चाहती है कि मैं उस मुकाम पे जाऊँ, वो ये चाहती है कि मैं बहुत अच्छी सिंगर बनूँ। अब आप तो जानते हैं मम्मा और पापा का तो ये सब। क्या सोचती हैं, आपको किस तरह की गायकी पसंद है? आगे भविष्य में जैसे प्रोफेशनल सिंगर के रूप में जैसे आप आगे जाना चाहते हैं? मेरी मम्मा चाहती है कि मैं लता मंगेशकर जी हैं उनकी तरह बनूँ, और जैसे पापा भी वही चाहते हैं, तो बस उनके जैसे गाने की कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, आपको पढ़ाई में कौन सा विषय अच्छा लगता है? साइंस, मैथ्स। अच्छा, साइंस मैथ्स पसंद है, संगीत के क्षेत्र में है उसके बाद भी, बहुत अच्छी बात है ये। जस्ट चुनौती वाली बात होती है, मन लगा कर पढ़िए आप, खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। सर, सुगम संगीत में भी आपकी बड़ी पहचान बनी, आप बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं जी सुगम संगीत। जी 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 जी। और आप यहाँ पर स्वयं साक्षात प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, तो सुगम संगीत सुनना चाहते हैं आपसे। जी, मैं एक भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। जी जी, बिल्कुल। कृष्ण जी का भजन है। काली भोली भाली राधिका का, भोली भाली राधिका का नटखट कन्हैया, भोली भाली राधिका का नटखट कन्हैया। आते जाते देखे मोहे, आते जाते देखे मोहे, पकड़े कन्हैया। भोली भाली राधिका का, भोली भाली राधिका का। देर भई भेर भई छोड़ो नंद लाला जी, देर भई भेर भई छोड़ो नंद लाला जी। ऐसे ना हटीले बनो, ऐसे ना हटीले बनो, अच्छे हो गोपाला जी, अच्छे हो गोपाला जी, अच्छे हो गोपाला जी। अब घर जाने दे, अब घर जाने दे, मारेगी मैया। अब घर जाने दे,
मारेगी मैया। आत जात देखे मोहे, आत जात देखे मोहे, पकड़े कलैया। भोली भाली राधिका का, भोली भाली राधिका का। बीच डगर में रामा कैसे जोरा जोरी करे, कैसे जोरा जोरी करे। बीच डगर में रामा कैसे जोरा जोरी करे। माखन का चोर देखो, माखन का चोर देखो, जियरा की चोरी करे, जियरा की चोरी करे। कैसे सही न जोरी करे। बिनती न माने मोरी, बिनती न माने मोरी। बंसी बजैया गौए के चरैया। बिनती न माने मोरी, बंसी बजैया। आत जात देखे मोहे, आत जात देखे मोहे, पकड़े कलैया। भोली भाली राधिका का, भोली भाली राधिका का, भोली भाली राधिका का। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आज के समय में जो वर्तमान पीढ़ी है, जो जी शास्त्रीय संगीत की ओर जी पहचान जो बनाने के लिए आतुर है, आगे बढ़ना चाहते हैं, जी जी। तो क्या शास्त्रीय संगीत में शॉर्टकट संभव है? नहीं साहब, शास्त्रीय संगीत में शॉर्टकट कुछ नहीं है। जब तक स्वर ना लगे, जब तक वो बात ना आए, तो गुरु लोगों का यही कहना है कि बेटा उसको आप बार बार साधो। क्योंकि रियाज ही जो है वो जो कलाकार को निखारती है। शास्त्रीय संगीत मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, रागों की एक बंधे हुए स्वरों के ऊपर में आपको काम करना है। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जिसका शास्त्रीय संगीत तैयार है तो वो कोई भी प्रकार के गाने आराम से गा सकता है। फिल्मी गाने गा सकता है, बॉलीवुड्स के सॉन्ग गा सकता है, हॉलीवुड्स के, फॉरेन के जो विदेशी गाने हैं उनको भी अच्छा तरीके से वो गा सकता है। और अपनी कुछ इम्प्रोवाइजिंग उसमें कर सकता है, कॉपीराइट नहीं करेगा। जैसे सुना वैसे ही गा दिया, तो ये शास्त्रीय संगीत में देन है। मतलब आपका कहना ये है कि उनके हाथ में जब यदि वो शास्त्रीय संगीत की उनको जानकारी होगी, उनको ज्ञान होगा, जी, तो किसी भी गीत को वो अपने तरीके से अपने तरीके से अदायगी, जैसे शब्दों की अदायगी भजनों की होती है। जैसा अभी जैसे मैं आपको सुना रहा था अभी, जैसे भोली भाली की राधिका का नटखट कन्हैया। अब नटखट भाव को आप चाहे तो नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया, तो इस कई सुरों में आप उसको ले जा सकते हैं। अगर आप शास्त्रीय संगीत सीखे हैं तो ये एक भाव उसमें आते हैं। आपके सांगीतिक जीवन में जी किन किन व्यक्तित्व का जी आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है? आप किन से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं? मैं शास्त्रीय संगीत में बोलिए या जीवन में बोलिए, मैं अपने पिता से बहुत प्रभावित रहा। क्योंकि वो एक ही बात मुझे कहते थे हमेशा, बोले बेटा मिटा दे अपनी हस्ती को कि कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को कि कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिल करके गुले गुजार होता है। जिस तरीके से किसानी होती है और वो बीज को उसमें डालते हैं, गाय रोनती हैं, किसान उस ऊपर से जाते हैं, वो कितनी तकलीफ पा करके जब वो उगता है तो सारे जीवन सारे संसार को खाना देता है वो। तो वो उनका भाव था कि बेटा बोले मिटा दो अपनी हस्ती को कि तुम कुछ बनना है। सर आप जी इन सभी गीत और संगीत के साथ साथ जी सितार के जी महाज्ञाता मैं कहूँगा। नहीं सितार ऐसा के कुछ क्षेत्र नहीं में है। आपकी एक बड़ी पहचान बनी। जी मैं कोशिश करते रहता चाहूँगा हूँ। कि जी वो हमारे जो आलोक जी हैं जी, उनके ये हाथ से मेरा- आप सितार धारण करें जी और सितार पे बात करते हैं, आपसे कुछ सुनते हैं। जी मैं चाहूँगा कि अगली पीढ़ी ये है आलोक, तो उनके द्वारा कुछ सुन ले फिर आप। तो
सबसे पहले आपसे सुनते हैं, उसके बाद में आलोक जी जैसा आप बताएं। जी आपसे आग्रह है सर, सितार धारण करें। जी 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 और फिर जी बात करते करते आपने ये जो सितार की शिक्षा है, मुझे तो लग रहा है कि ये पारिवारिक सितार है आपका। हाँ, मेरे पारिवारिक सितार है ये। कितने दिनों का सितार है बताइए। इसको करीब हो गए 50 साल के ऊपर हो गए। ये मेरे दादाजी का दिया हुआ सितार है मेरे को। तो इसको किस तरह से मतलब बस इसकी इसको सेवा करते हैं, हाँ, और कैसे इसका रख रखाव करते हैं? रख रखाव तो ऐसा है कि इसमें हम लोग हर साल जो है 2-3 साल में जो गर्मी का मौसम आता है उस समय हम लोग उसकी पॉलिश वॉलिश करवाते हैं। उसको बाकायदा हमारे यहाँ आते हैं, मेकर लोग आते हैं जो सितार के स्पेशलिस्ट मास्टर्स लोग हैं, वो आते हैं। वो कलकत्ता से बुलाते हैं, कभी मीरज से भी अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मीरज में भी बहुत अच्छा सितार, और तानपुरा का तो पूरा संसार वहाँ से लेता है, मीरज से। तो कारीगर आते हैं, मैं उनसे करवाता हूँ, तो थोड़ा उसको संभालते रहते हैं। सितार के क्षेत्र में जी। आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है जी और कहाँ तक इस सितार के कारण जी आपको जो बुलंदी मिली है, जो ऊंचाई मिली, जी हम आपसे जानना चाहेंगे। सितार के क्षेत्र में ऐसा है कि मैं बचपन से मुझे बड़ा पसंद था, और दादाजी हमारे बजाया करते थे। हालांकि हमने उनको जब हमारा जन्म हुआ तो वो ख़त्म हो चुके थे, उस समय उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कोख में जैसा हमारी माँ बताती है कि बोले बेटा मैंने तो मेरे ससुर की बहुत सेवा की थी, और जिस समय तुम आप बोले पेट में ही थे बोले, तो आपने सुना बहुत है सितार, ऐसा करके मुझे फिर हमारे पिताजी ने हमको तालीम दी सितार की, जो बेसिक तालीम थी शुरुआती। फिर वो विधिवत शिक्षा जो है हमारे गुरुजी पंडित विमलेंदु मुखर्जी से मैंने ली। सर क्या सुनाना चाहेंगे सर? मैं इसमें आपको एक धुन सुना देता हूँ आपको।
देख रहा था इस वाद्य यंत्र में बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम। जी जी जिस तरह से आप मेहनत करके और उंगलियां फेर रहे थे, जी जी मैं अनुभव कर सकता हूँ। जी जी तो इसको आप कितने सालों से इस पर? मुझे मेरा उम्र जब 12 साल की थी, जब से मैं इसकी तालीम विधिवत तरीके से मैं गुरु शिष्य परंपरा में लेना शुरू किया था, और अभी तक निरंतर मैं रियाज करता हूँ। जो गुरुजी ने बताया उसी को मैं स्मरण करके सर, अभ्यास अपना करता रहता ऐसा हूँ। हुआ है कि आपका सितार का जी। कहीं पर प्रोग्राम हुआ हो? जी सिर्फ सितार बेस्ड? जी 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 कितने प्रोग्राम हुए हैं सर? मैं तो साहब अभी मैं गिनती करूँ तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स दे चुका हूँ। 1990 से, अगर 1990 से अगर मैं आकाशवाणी के रेडियो के भी प्रोग्राम की बात करूँ आपसे, तो कम से कम 600 प्रोग्राम तो मैं आकाशवाणी रेडियो के दे चुका हूँ, और बाकी बाहर के कार्यक्रम तो काफ़ी होते हैं सर। सर, आप स्वयं में इतने बड़े जी। विद्वान हैं, शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं। जी आपके दृष्टिकोण में जी। आप संगीत को कैसे परिभाषित करेंगे? ये इतनी बड़ा सवाल आपने मेरे सामने रख दिया है कि संगीत की परिभाषा शब्दों में अदा नहीं हो सकती। ये इतना बड़ा सागर है कि आप सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, सफ़र कभी कंप्लीट नहीं होगा, और रियाज में ही आनंद है। आप चाहेंगे कि जैसा आप कहीं कार्यक्रम दे रहे हैं, तो वो आनंद से ज़्यादा बड़ा अच्छा आनंद है कि आप एकांत में बैठ के अपने संगीत को सुने खुद। हमारे गुरुजी बोलते थे, बोले बेटा आप बजाते हो प्रोग्राम, तो आपको खुद को कैसा लगता है? तो बोले हमने गुरुजी बोले हमको तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो बस बोले बेटा जब खुद को संतुष्टि हो तो समझ लो आपको दूसरे को पसंद आया। तो खोजबीन तो आपको करनी पड़ेगी। सर, दुनिया इधर की उधर हो गई, जी लेकिन मैं देखता हूँ कि शास्त्रीय संगीत में जी गुरु परंपरा कायम। जी। इस पर आप अपना विचार रखिए। देखिए क्या है कि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो टोटली बेस्ड ऑन भारतीय संस्कृति, तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत कारगर है, क्योंकि उसमें जो भाव होते हैं, गुरु के प्रति जो समर्पण होता है, वो आज की पद्धति में देखने नहीं मिलता है। लोग जाते ज़रूर हैं, संगीत विद्यालय जाते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कुछ थोड़ी सी अलग रहती है उस जगह पे। और गुरु शिष्य परंपरा के रूप में अगर कहीं सीखने जाए तो उसका एक प्रभाव अलग होता है, वो एक भावनाएं अलग होती है। भावनाओं से ही संगीत का समावेश है, उसका मेल है। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत अहमियत रखती है। अब होता है कि कुछ लोग उस परंपरा को गलत तरीके से कुछ लोगों ने अगर किया है, तो उस बात को हम अलग दरकिनार कर दें, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा ही सार्थक है इस विधा में। जो परंपरा है उस पर कायम रहेंगे तो जी। निश्चित रूप से जी आने वाली जो पीढ़ी है जी वो भी जी अपनी जो पूर्व की पीढ़ी है जी 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 उससे और आगे जा सकती है। जी 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 सर, आपके हाथ में सितार है जी जी और सितार के आप बहुत अच्छे वादक हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। जी। और क्या सुनाएंगे आप? मैं एक गत सुना देता हूँ शास्त्रीय संगीत के हिसाब से। मस्जिद खानी गत, रजा खानी गत मैं इसमें प्रस्तुत कर देता हूँ, राग यमन पर आधारित है।
वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो त्रिताल है। जी जी हाँ, मैं सही समझ रहा हूँ। सर, आपकी भावी पीढ़ी जी तैयार हो रही है, हाँ सर आलोक पंडित जी। सितार के क्षेत्र में। जी हम आज आलोक को भी सुनना चाहेंगे, जी। लेकिन उससे पहले आलोक जी से कुछ बातें, जी। क्योंकि मुझे अरुंधति जी ने कहा है कि भैया से भी कुछ बात कर लीजिए, जी। तो मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे मैंने काफ़ी बात की। जी जी। पापा जी कब से आपको इस सिखा रहे हैं ये? पापा मुझे 10 साल की उम्र से सितार चालू करा दिए थे। मेरी एक छोटी सी सितार लेके आए थे पापा। लाए हुए हैं। जी तो हम चाहेंगे कि आपका ये जो एकदम परम प्रिय सितार है जी। वो आप उनके हाथों में दें। जी। हम उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। अच्छा जी जी। तो आलोक जी, आप कब से सीख रहे हैं ये? सर मैं नहीं ना क्लास 1 से सीख रहा हूँ। पापा ने मेरे को वहीं से तालीम चालू कर दी थी क्लास तो 1 से। अभी भरपूर आत्मविश्वास के साथ आप कार्यक्रम करते हैं। जी जी, थोड़ा बहुत। तो सितार में आप कितने तरह के राग जो आप बजा पाते हैं? मैं अभी तो आपके सामने राग रागेशी बजा रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे राग आप अभ्यास करते हैं। जी जी जी। हम चाहेंगे कि आपको जो भी राग बहुत पसंद है जी और जो बेहतरीन आपके अभ्यास में है, जी जी आप जो आपको बढ़िया लगे वो आप सुनाइए। जी सर। स्वागत है।
वाह आलोक पंडित जी, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। हम आपके भविष्य की उत्तरोत्तर जो सफलता है भविष्य में उसकी हम कामना करते हैं। खूब आगे बढ़िए, शुभकामनाएं, बधाई आपको। और आज के इस कार्यक्रम में सम्माननीय हमारे सुधीर पंडित सर आप आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी भावी पीढ़ी भी तैयार है, जिसमें अरुंधति पंडित जी गायकी के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कर रही हैं, हमारे आलोक पंडित जी भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और हमारे तबला वादक, बेहतरीन तबला वादक जो आज बोले हैं, हमेशा उनका तबला बोलता है, गौरव विश्वास जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। आपने हमें इतना। और मित्रों, आप सबको हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, आशा रखता हूं, और हम सबका उत्साहवर्धन आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे। लगातार आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबको नव वर्ष की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार।